नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का ये वीडियो तुला राशि के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आप अपने जीवन को बैलेंस करने का हर प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि कोई भी चीज़ खराब ना हो। लेकिन जब ग्रहों की अशुभ अवस्था होती है, चाहने और ना चाहने के बाद भी चीज़ें उथल पुथल हो ही जाती है। उनमें प्रभाव कहीं ना कहीं सकारात्मक की जगह नकारात्मक हो जाता है, क्योंकि तुला राशि वाले कई बार बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए ग्रह हमें पहले ही सलाह दे देते हैं। हमें पहले मालूम हो जाता है कि अब थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा भोलापन और सीधापन कई बार हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। हम कह देते हैं कि छोड़ो, अपने ही लोग हैं या सब कुछ अपना ही है, और बस जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। कई बार चीजें हमारे पीछे इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, या हमारा केवल ध्यान न देना ही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक हो जाता है। एक इसी तरफ आपकी नजर इस समय जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका एक मेन मोटिव होता है, उस परिवर्तन को सिद्ध करने के लिए वो परिवर्तन होता है। आपका षष्टम भाव प्रभावित हो जाना है। सूर्यदेव का जो परिवर्तन होगा, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा है, कंपटीशन लेवल में, एग्जाम्स में अच्छी पोजीशन को प्राप्त करवाते हैं, और आपके समुच्च समूह में आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का सबसे बड़ा काम सूर्यदेव ही करते हैं। मान सम्मान कीर्ति वैभव, सूर्य के चारों ओर क्या होता है कि प्रकाश होता है। ऐसे ही सूर्य सकारात्मक रूप से आ जाए तो ये व्यक्ति को कई तरह से बचाव भी कराते हैं और उसके ज्ञान का प्रकाश लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति आकर के आपसे खुद फायदा ले पाते हैं, और उस फायदे का लाभ आपको भी होता है। कई बार होता है कि कई लोगों से जबरदस्ती फायदा लिया जाता है, और कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है जो फायदा लोग आपसे लेते हैं उसका क्रेडिट भी आपको प्राप्त होता है। क्या होने जा रहा है तुला राशि वालों के साथ? 14 मार्च 2025 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, और सूर्यदेव वर्तमान में कुंभ राशि में है, और बहुत शीघ्र ही अगर इनका जो परिवर्तन होगा वो तुला राशि के लिए कैसा होगा। आपकी राशि से षष्टम में जाएंगे सूर्य। समझने का विषय यहीं पर आ जाता है, क्योंकि छठा घर हमारे कंपिटिटर्स का है, ज्ञात अज्ञात एक्टिविटी का है, जिसका आपको पता है या नहीं भी पता है, आपके रोग का है, ऋण का है, आपके शत्रु का है, कोर्ट कचहरी के मामलों का है। इस छठे भाव में सूर्य के आने से क्या आपके लिए ये सुपरिवर्तन कराएंगे, या आपका ध्यान किसी ऐसे क्षेत्र पर जा रहा है जहां से डर और भय उत्पन्न हो रहा है। तो इस चीज को समझने के लिए आपकी राशि आपको समझना होगा अपने राशि के हिसाब से। ये जो कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी दे सकते हैं, लेकिन सटीकता तो केवल जन्म कुंडली ही बता सकते हैं, क्योंकि राशि सबकी एक हो सकती है लेकिन जन्म कुंडली सभी की एक जैसी तो नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति की हर कुंडली अलग स्थिति को लेकर पैदा होती है। किसी भी डिसीजन पे लेने पर पहुंचने के लिए आपको अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर कराना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको ये सफलता दिलाने वाला होगा। इसीलिए केवल ये मत समझिएगा कि ये बात केवल छात्रों के लिए है। इसका ये भी मतलब है कि आपने जॉब में अगर आप संदिग्ध का शिकार हो रहे हैं, जानबूझ के आपको टारगेट किया जा रहा है, चाहे कोई भी करे और नाम केवल आपका पड़ रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में सूर्यदेव कह रहे हैं कि चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में है। ऐसा नहीं कि सब लोग आपके पीछे ही हाथ धोकर पड़े हुए हैं। विरोध प्रकृति वाले यानी जो आपसे जेलस रखने वाले हैं, कई सारे लोग इस दौरान ठिकाने पर लग सकते हैं। आपके ऐसे कार्य जो आपकी पर्सनैलिटी को और निखार दे सकता है, वो इस समय आपके आला अधिकारियों के सम्मुख आ सकता है, और कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आपकी छवि पर और कैरेक्टर पर पड़ सकता है। ये सलाह जरूर दूंगी। षष्ठम स्थान में सूर्य अपनी छवि को बदनाम होने से बचाएगा। किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य न करिएगा जिसके कारण आपकी छवि पर असर हो। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का एक अचूक अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, जिसे आपको बिल्कुल गंवाना नहीं है। कई बार हमें कानूनी मामलों को लेकर और लंबित कोर्ट कचहरी के फैसलों को लेकर कोई शुभ संकेत के योग दिखाई दे रहे हैं, पर वो आपके पक्ष में तभी आएगा
जब आप विशेषज्ञों से सलाह लेंगे, उचित डिसीजन की ले पाएंगे। केवल योग बने और काम हो जाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाग्य भी तभी कार्य करेगा जब आप अपनी तरफ से कर्म करेंगे। कर्म की पूजा ही सबसे मेन फलदायी होती है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठा रहेगा और सोचेगा भोजन स्वयं मेरे मुंह में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। केवल आपको तुला राशि वालों के लिए योग बन रहा है। एक संकेत और भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे तुला राशि वाले कोई नौकरी बदलने का विचार ले रहे हैं, डिसीजन अपना लीजिएगा। आपको पता है कि आपकी जॉब कैसी है, किस व्यवस्था की है, लेकिन स्विच करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। और एक संकेत है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं ग्रह आपको परिवर्तन कराना चाहते हैं, प्रमोशन कराना चाहते हैं। उचित रहेगा आप वर्तमान स्थिति को देकर अपना परिवर्तन करिएगा और आप आगे बढ़िएगा और अपनी जॉब में खूब उन्नति करिएगा। सावधानी ये रखनी है क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं देखी जा सकती है इस दौरान। पर मैं ये कहूंगी कि लोन लोन उतारने का और कर्ज उतारने का आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार के लोन में फंसे हैं या पैसों के लेन देन से आपको पूरी तरह बचाव करना है। यदि सरकारी कार्यों की बात करें तो विलंबित जो सरकारी कार्य थे, ट्रांसफर की परेशानी, किसी डॉक्यूमेंट का पूरा न होना, वीजा वगैरह का न बनना, कानूनी दस्तावेज जिसके कारण आपको परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा है, तो ऐसे तमाम कार्यों में राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और पूर्ण व्यवस्था केवल जन्म कुंडली ही बता सकते हैं। यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि नौकरी में आपको राहत मिल सकती है। अब सावधानी पर भी चर्चा करते हैं। इस बार अनावश्यक शत्रु ना बनाएं। जो बातें बातों से बन सकते हैं वहां पर आपको क्रोध नहीं करना है या हाथापाई नहीं दिखानी चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। लोन के लिए बता ही दिया है कि इस समय आपको लोन लेने और देने से बचना होगा, सावधानी रखनी होगी। और स्वास्थ्य को लेकर मुख्यतः पेट से संबंधित और लीवर से संबंधित अगर कोई भी संकेत मिलता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। कोशिश करें किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में आप न फंसें और सेफ रहें और सुरक्षित रहें। तुला राशि के लिए लाभ भाव के मालिक होते हैं सूर्यदेव, बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। ऐसे में लाभ का षष्ठम स्थान में जाना, रोग ऋण और शत्रु के घर में लाभ का जाना क्या संकेत देता है? नौकरी करने वालों के लिए इच्छा पूर्ति हो सकती है। नौकरी में किसी विशेष मनोकामना को लेकर के बैठे हैं तो वहां अच्छे संकेत देकर जा सकते हैं। ये बड़े नेटवर्किंग का भी है, समाज में बड़े मान सम्मान का भी है, अवार्ड रिवॉर्ड अचीवमेंट्स का है, बड़े भाइयों का भी है। आपके अनेकानेक आयों का स्रोत भी ये भाव माना जाता है। आपके लोगों के साथ, मित्रों के साथ कैसी उठभेट है, वहां पर भी अपने दृष्टिपात ध्यान करते हैं। और षष्ठम स्थान में जाना एक संकेत लगता है कि कहीं कोई आपका मित्र स्वभाव से आप देखा जाए तो आपके पक्ष में है, लेकिन उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का जैसे चोर बैठा हो आपको लेकर, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में उस मित्र की कोई वास्तविक छवि आपके सामने निकल के आ जाएगी, इसकी भी प्रबल संकेत है। ये गोचर नौकरी वालों के लिए कैरियर में इनकम ग्रोथ का एक संकेत दे रहा है। और जो बिजनेस में भी है, बिजनेस वाले लोगों के लिए उन्हें भी राशिफल का यह आंकलन बिजनेस में ग्रोथ का संकेत दे रहा है। कोशिश करिएगा आपके व्यवसाय में, बिजनेस में बहुत लंबे समय से रुके हुए अटके हुए कामों पर आपका ध्यान जाएगा और ऐसे कामों को आप दोबारा से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। छठे घर में रहते रहते सूर्य की जो दृष्टि है ये 12वें घर के अंदर पड़ेगी। द्वादश भाव में सूर्य का प्रभाव होने से कहीं ना कहीं आपका 12वां घर एक्टिवेट होगा। ये घर व्यय का, अस्पताल का, आकस्मिक खर्चों का, लंबी दूरी की यात्राओं का, हॉस्पिटल का भाव माना जाता है। ये भाव आध्यात्मिक और एकांत से जुड़ा हुआ है भी है। ऐसे में नौकरी और करियर या बिजनेस या पढ़ाई के लिए विदेश यात्रा का अगर आप कोई प्लान बनाना चाहते हैं तो उसमें अच्छे संकेत दिखाई देंगे। और अचानक किसी बड़े खर्च को लेकर के भी ये संकेत दे सकता है। हालांकि सूर्य लाभ के मालिक हैं, तो आप जो खर्च कर रहे हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कर रहे हैं। तो आप फिजूल खर्चे से बचिएगा। अपने बुद्धिमत्ता और तर्कता का करके अपने धन का
सही स्थान पर प्रयोग करेगा, आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये शुभ संकेत लेकर आ सकता है सूर्य। और वहीं पर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चीजों पर ध्यान देना है, जैसे अच्छी प्रकार से नींद लेना। द्वादश भाव व्यक्ति की नींद का भाव माना जाता है। सूर्य की दृष्टि आपके ओवरलोड काम के अधिक तनाव और अधिक टेंशन को लेकर के आपकी नींद को कहीं ना कहीं भंग करा सकता है। तो षष्ठम स्थान में रहकर सूर्य, ये देखा जाएगा कि आप कहीं ना कहीं अपने दाएं और बाएं आंख का भी ध्यान रखिएगा। सिर के लेफ्ट या लेफ्ट हिस्से में आपको किसी प्रकार की दर्द की अनुभूति हो सकती है। यह सूर्य की दृष्टि से अशुभ प्रभाव से बचाव रखने के लिए क्या चेतावनी है, क्या सावधानी है। एक तो अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण बनाकर चलना होगा, और विदेश यात्रा या कोई भी कार्य जो आपका बाहर से जुड़ा हुआ है, अगर आपकी यात्रा कहीं पर बाहर जा रही है तो उस मामले में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई कागज, जैसे आप कोई यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी या वाहन से जुड़े हुए कार्य, आपके मुख्य दस्तावेज जरूर होने चाहिए। बाकी महीना कहीं ना कहीं आपको लिए अच्छा रहेगा। मानसिक चिंता भी आपकी समाप्त हो जाएंगी।